एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं देखा जाए गाइस। लिटरली मैंने आपसे जो मेरा परसों का एपिसोड था उसमें मैंने आप लोगों से बोला था कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, लेकिन आप लोग देखते तो हो पर आप लोग लाइक नहीं करते हो। क्या हुआ है? आपको क्या वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है तो आप बताओ कि कहाँ पर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मैं वहाँ पर इम्प्रूव करूँगी। और प्लीज़ अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो। मैं अभी तो लाइक के पीछे पागल हुए जा रही हूँ मुझे बस मेरा किसी भी वीडियो पे ना 1K लाइक देखना ही देखना है, वरना मुझे चैन नहीं आएगा। प्लीज़ 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 लाइक करना, 1K लाइक तक तो पहुंचा दो यार। खैर चलो, आप लोगों से मैं बस रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, आप लोगों को करना है नहीं करना है ये तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप अपने ऑथर को खुश देखना चाहते हो तो उम्मीद है आप ज़रूर करोगे, और मुझे पक्का यकीन है आप ज़रूर करोगे। चलो तो फिर आज के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हम देखेंगे हमारे वांगशन की प्रॉपर फर्स्ट डेट। हम देखते हैं मॉर्निंग में, जहाँ विंग अपने कबर्ड को पूरा बखेर कर बैठा हुआ है। उसके इतने सारे कपड़े हैं, पूरी जगह पर बिखरे हुए हैं। यान ली जो कि वहीं डोर पर खड़ी हुई है अपने हाथ बांधकर। विंग जो इधर उधर डोल रहा है और देख रहा है कि कौन से पहनूं, कौन से पहनूं, कौन से पहनूं, कौन से पहनूं। यान ली जिसने बस अपना सर नाम हिलाया और कहा, आशियान क्या कर रहे हो बेबी, कौन सा पहनना है बताओ। विंग बोलता है, जे मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कौन सा पहनूं, मुझे बेस्ट दिखना है आज। फिर जे जिन्होंने कहा, बताओ तो क्यों बेस्ट दिखना है। विंग जिसने हल्के से शर्माते हुए कहा, जे जे मेरी बात सुनोगे आप। ऐसा बोलकर विंग यान लेके दोनों हाथों को पकड़ता है, उसे बेड पर बैठा लेता है और कहता है, जे जे मैं ना किसी को पसंद करता हूँ। यान ली हल्का सा स्माइल करती है और बोलती है, किसे। विंग बोलता है, उस दिन हॉस्पिटल में जो आया था उससे पसंद करता हूँ। आप तो मिले हो ना उससे। जी मेरी बात सुनो, वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा है वो। आप इससे मिलोगे एक बार तो आपको भी अच्छा लगेगा। वो ना बहुत ज़्यादा शानदार इंसान है, पता है। मैंने आपको नहीं बताया। अब मैं बताऊँगा तो आप गुस्सा नहीं करोगे ना। यान ली जिसने कहा, डिपेंड करता है कि बात क्या है। विंग जिसने कहा, जो भी हो, कल हम लोग गए थे, पता है आपको, वो मुझे अपने फार्म हाउस लेके गया था। वो घर कितना ज़्यादा खूबसूरत था। इसके बाद विंग बस बताया जा रहा था कि वो घर कितना खूबसूरत था, कहाँ क्या क्या चीज़ें थी। वहाँ पर एक आंट भी थी जिन्होंने उनके साथ में डिनर किया, और उसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी थी, और उसे बताया कि रंजा की लाइफ कितनी ज़्यादा बुरी थी बचपन से लेकर, और बहुत कुछ उन्होंने जो बताया था आंटी ने, वो सारी चीज़ें विंग ने यान ली को बता दी थी। यान ली जिसने कहा, ये सब जानकर तो लगता है सच में वो बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान रहा होगा, बचपन से ही उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। अच्छा है, तुम उसे हंसना ज़रूर सिखाना। विंगस ने कहा, हाँ जय, पता है आंट ने बोला था कि कभी किसी को वो घर पर नहीं लेकर आया। मैं पहला इंसान हूँ जिसे वो लेकर गया। इसके अलावा उन्होंने तो किसी के साथ ना सही से बात तक नहीं करते हुए देखा लंजा को। लंजा सिर्फ मुझसे अच्छे से बात करता है। जय वो मेरे सामने हंसता भी है। और आंट को लगा कि उन्होंने कोई करिश्मा देख लिया है, क्योंकि लंजा कभी नहीं हंसता। यान ली बोलती है, अच्छा तुम कुछ ज़्यादा ही जाने लगे हो लंजा को, है ना। विंगजिस ने कहा, हाँ शायद। ऐसा बोलकर विंगजिस के चिक्स ना पिंक हो गए थे। यान ली जिसने विंग के चिक्स को पकड़ा और कहा, अरे रे मेरा बेबी बॉय इतना बड़ा हो गया है, उसका खुद का बॉयफ्रेंड है और वो शर्मा रहा है। विंगजिस ने कहा, सिजिए। तभी यान ली उसके चिक्स पर हल्का सा किस करती है और बोलती है, ओ मेरा बेबी ज़्यादा शर्मा रहा है। तभी विंग ना एकदम मुंह फुला लेता है और बैठ जाता है अपना फेस को मोड़कर। यान ली फिर अपना सर बस नाम हिला देती है कि उसके बेबी ब्रदर का कुछ नहीं हो सकता। यान ली फिर वहाँ से उठती है और एक ग्रे कलर का सूट उठाती है और कहती है, ये कैसा है। विंग ने कहा, अच्छा है पर कुछ स्पेशल ना, कुछ और भी अच्छा जो ज़्यादा सूट करे। तब यान ली एक ब्लैक कलर के सूट के पास जाती है जो कि काफ़ी सिंपल था लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। यान ली उसे उठा के बोलती है, ये ठीक है। विंगस ने कहा, ये बहुत अच्छा है जजे, पर मैं कुछ कैजुअल पहनना चाहूँगा, सूट नहीं। सूट ऐसे डेट के लिए ठीक नहीं रहेगा ना। यान ली फिर अपने सर पे ना हाथ रख लेती है। उसके बेबी ब्रदर को अब क्या चाहिए। पिछली बार तो यान ली ने जो कहा था वो पहन गया था विंग। खैर अभी यान ली आसपास देखती है और उसे एक फॉर्मल्स नज़र आते हैं। वो उन कपड़ों को उठाती है, बोलती है, विंग देखो ये बिल्कुल परफेक्ट हैं
और तुम्हारे डेट के लिए बिल्कुल सूटेबल रहेंगे। और जैसे कि तुमने कहा कि लंजा को वाइट एंड ब्लू कलर ज़्यादा पसंद है, तो ये उसकी पसंद के कपड़े हो जाएंगे। देखो, विंग उन कपड़ों को देखता है जहाँ पर वो ट्राउज़र जो था वो स्काई ब्लू कलर का था और जो शर्ट थी वो वाइट कलर में थी और उस पर एक एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी रेड कलर से, हल्की सी एक लोटस का फ्लावर बना हुआ था साइड में उसके हर्ट के पास में। वो शर्ट और वो जो क्लॉथ से ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे थे। विंगस ने कहा, परफेक्ट, यही तो चाहिए था। सिजे, आप कितने अच्छे हो ना। यान ली को विंग हक कर लेता है और उसके चिक्स पर किस करते हुए बोलता है, आई लव यू जेजे। यान ली बोलती है, आई लव यू टू मेरे बेबी ब्रदर। अब जाओ, रेडी हो जाओ जल्दी से। विंग तुरंत ही बाथरूम में चला जाता है और रेडी हो जाता है। वो वॉशरूम से आता है रेडी होकर और यान ली उसके बाल बनाने लगती है। विंग एकदम एकदम है, मतलब बता नहीं सकता वो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था अभी। यान ली को तो विंग बहुत क्यूट लग रहा है। यान ली जिसने बस अपने दिल पर हाथ रख लिया। विंग इसने कहा, जीजे क्या हुआ, आपको दर्द हो रहा है। यान ली इसने कहा, हाँ मेरा बेबी ब्रदर, कितना खूबसूरत लग रहे हो तुम, कितने क्यूट लग रहे हो। मन कर रहा है तो मैं कहीं जाने ही ना दूँ, बल्कि घर में ही पैक करके रखूँ, कहीं निकलने ना दूँ। विंग जो हंसने लगता है उसने कहा, आप तो हमेशा ऐसा ही बोलते हो, लेकिन क्या मैं सच में इतना अच्छा लग रहा हूँ। जीजे एक फ़ोटो लो ना मेरी, मैं सचिन का को भेजूँगा, वो पक्का मुझे ऐसे देखकर खुश हो जाएंगे। यान ली जिसका मूड ना थोड़ा सा तो उतर गया था ये सुनकर, लेकिन फिर तुरंत अपने आप को चेयर अप करती है। विंग सबकी सोचता है और सचिन की भी वो सोच रहा है, ठीक ही है ना, वैसे भी सचिन उसका ब्रदर इन लॉ है। यान ली विंग का फ़ोन लेती है, फ़ोटो खींचती है और बोलती है, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा छोटा भाई। अरे रे रे, पता नहीं किसे डेट कर रहा है मेरा भाई। और विंग मेरी बात सुनो। विंग जिसने कहा, हाँ जजे बोलो। यान ली इसने कहा, उसे मैं घर जमाई बनाऊंगी, मैं तुम्हें कहीं नहीं भेजूंगी, वो यहाँ आएगा। वैसे भी मैं तुम्हारी शादी किसी लड़की से कराती तो वो भी यहाँ आती ना, मैं उसे भी यहीं लेकर आऊँगी, मैं तुम्हें कहीं नहीं भेजूंगी, मेरा बेबी ब्रदर। ऐसा बोलकर यान ली ने फिर से विंग को गले लगा लिया। विंग जिसने यान ली से दूर हटते हुए कहा, मैं समझ गया जेजे, अभी मैं जाऊँ, मुझे जाना है, मैं लेट हो जाऊँगा। और हाँ, आप गगा को प्लीज़ मत बताना और उस बॉडीगार्ड को रोक लेना, हमेशा मेरे पीछे लगा रहता है, प्लीज़ जेजे रोक लेना शिनशिन को। यान ली बोलती है, हाँ तुम्हारा शिनशिन, ठीक है चलो। यान ली विंग का हाथ पकड़ती है, उसे नीचे लेकर आती है जहाँ पर मोशन्यू बैठ करके अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहा था। और सुबह का टाइम है, क्यों ना करे अपनी कॉफ़ी इंजॉय। विंग इतना अच्छा क्यूट लग रहा था ना मोशन्यू को, इसने कहा, ओ माय गॉड अजय, ये कहाँ जा रहा है बनी बॉय। तभी विंग बोलता है, हे बनी बॉय किसे बोला तुमने। हाँ, मोशन्यू बोलता है, जो मेरे सामने इतना खूबसूरत लग रहा है उसे ही तो बोलूँगा। साउचे, मेरी शादी करा दो इससे। यान ली मोशन्यू की तरफ देखती है और हंसते हुए बोलती है, हाँ तुमने बहुत देर कर दी शन्यू, काश कि तुम इसे पसंद कर रहे होते, ये तो मैं पसंद कर रहा होता, मैं तुम्हारी अभी शादी करा देती, क्योंकि तुम तो मेरे पास रहोगी ही, तो मेरा आशान भी मेरे पास रहता। पता नहीं इसे तो कोई और पसंद आ गया है। वो शन्यू विंग की तरफ देखता और कहता है, तुम्हें कौन पसंद आया है विंग। विंग जिसने कहा, कोई नहीं, कौन पसंद आएगा, कोई नहीं। मोशन्यू ने कहा, ये वही तो नहीं है ना जिससे हम लोग मिलने गए थे। यान ली जिसने कहा, तुम मिल चुके हो उससे। मोशन्यू जिसने कहा, ये बता तो सही क्या ये वही है, तभी तो मैं बताऊंगा कि मैं मिल चुका हूँ कि नहीं। विंग बोलता है, जीजे प्लीज़ जाने दो ना मुझे, आप फिर पूछ लेना, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, लेट हो जाएगा। मोशन्यू बोलता है, नहीं नहीं साहब जी, पहले इससे पूछो कि वो कौन है, ऐसे कैसे आप इसे भेज सकते हो, ऐसे नहीं भेज सकते। वैसे भी विंग इतना ज़्यादा क्यूट बनी बॉय है, ऐसे कैसे हम उसे किसी के भी हाथ में दे सकते हैं। विंग बताओ, ये वही इंसान है जिससे हम मिलने गए थे। विंग ने कहा, जे मोशन्यू को फिर यान ली डांट देती है। उसने कहा, शन्यू जाने दो, चलो मैं तुम्हें छोड़ कर आती हूँ। यान ली विंग को बाहर ले जाती है और शिनशिन को घूरते हुए देखते हुए बोलती है, विंग अकेला जाएगा, अपने दोस्त के साथ फन करने जा रहा है, तुम्हें लेकर घूमेगा तो कैसे कैसे घूमेगा, और वैसे भी विंग का दोस्त उसे प्रोटेक्ट कर सकता है ना विंग। विंग जिसने कहा, हाँ जज्जे कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, और वैसे भी मेरे पर कोई नज़र नहीं रखता, मैं जाऊँ। यान ली बोलती है, ठीक है जाओ, जल्दी वापस आना। विंग जिसने कहा, ठीक है बाय बाय। ऐसा बोलकर विंग एक लास्ट टाइम अपने से जे के चिक्स पर किस करता है। विंग जब जा रहा था तो यान ली के दिल में कुछ तो हो रहा था, उसका मन कर रहा था कि वो विंग को रोक ले, विंग को जाने ना दे। उसे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी विंग को जाते हुए देखकर, लेकिन यान ली इस फीलिंग को इग्नोर करती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ, जब हमारा प्यार करने वाला इंसान किसी और से प्यार करने लगता है। तो शायद यही यान ली के लिए
यानी के साथ भी ऐसे ही हो रहा था। यानी खुद से बोलती है और अंदर आ जाती है। दूसरा विंग जो कि अपने घर से थोड़ी दूर जाने के बाद में एक कार को देखता है और वहाँ पर हाथ हिला देता है। दूसरा वांग जी कार से तुरंत बाहर निकलता है, विंग के पास आता है और विंग को आते ही हक कर लेता है। विंग तो अपनी जगह पर एक पल के लिए जम गया था, लेकिन फिर उसने वांग जी को हक किया, उसकी बैक पर हल्के से टैप किया। फिर वांग जी विंग से अलग होता है। विंग वांग जी की आंखों में देखते हुए बोलता है, चले। वांग जी भी बोलता है, चलते हैं। लंजा स्माइल कर रहा था। विंग को लंजा का ये स्माइलिंग फेस बहुत पसंद है। दोनों कार में बैठते हैं और निकल जाते हैं अपनी लॉन्ग ड्राइव के लिए। आज वांग जी के पीछे कोई भी कार नहीं थी, कोई बॉडीगार्ड नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो अपनी सिंगल कार लेके निकला था। दोनों बढ़िया सड़क पर घूम रहे थे। एक कार तेज़ी रफ्तार से चल रही थी। विंग जिसने कहा, आज हम कहाँ जाने वाले हैं डेट के लिए? क्या तुम्हारे घर पर जाएंगे जहाँ पर हम लोग कल गए थे? वांग जी जिसने कहा, नहीं, हम वहाँ नहीं जाने वाले, कहीं और चलेंगे। तुम मेरे साथ जाना चाहोगे? विंग जिसने कहा, जाना तो चाहूँगा, पर मुझे बता तो सही। लंजा बोलता है, अगर मैं बता दूंगा तो सरप्राइज़ कैसा? और मैंने सुना है बॉयफ्रेंड को सरप्राइज़ देना दूसरे बॉयफ्रेंड का हक भी होता है और फ़र्ज़ भी। ऐसा बोलकर लंजा विंग के नोज़ पर टैप करता है और फिर से स्टीयरिंग पर ध्यान देते हुए कार को ड्राइव करने लगता है। विंग लंजा को देख रहा था। जैसा कि उसने आंट से सुना था, लंजा वैसा तो नहीं नजर आता। लंजा तो एकदम नॉर्मल है और उसे तो ये भी पता है कि डेटिंग में क्या क्या किया जाता है, तभी तो वो उसे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर आया है। दोनों एक लंबी लॉन्ग ड्राइव पर निकल चुके थे। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। जब गाड़ी थोड़ी दूर आ जाती है उसके घर से, थोड़ी नहीं काफ़ी दूर, तब लंजा बोलता है, विंग बैक सीट पर देखना ज़रा, कुछ रखा है। विंग जिसने कहा, क्या रखा है? ऐसा बोलकर विंग पीछे देखता है। वहाँ पर एक बुके रखा हुआ था, विंग के फेवरेट फ्लावर्स का बुके। वहाँ पर कई तरह के फ्लावर्स थे जो कि विंग को बहुत पसंद है। विंग उन्हें स्मेल करते हुए बोलता है, लंजा क्या ये मेरे लिए है? लंजा बोलता है, नहीं नहीं, पड़ोसी के लिए है। विंग लंजा को वेट करता है, बोलता है, सौदा मत बोलो हाँ। विंग एकदम मुंह फुला लेता है। लंजा बोलता है, ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए हैं, और कोई है क्या मेरे आसपास? और दूसरी बात, मैं किसी को बुके नहीं देता हूँ, तुम पहले इंसान हो जिसे मैंने रोज़ दिए हैं। लंजा ऐसा बोलता है और गाड़ी ड्राइव करने लगता है। विंग को तो खुशी हो रही थी इस बात की। उसे पता है आंटी ने कहा था लंजा किसी के इतना करीब नहीं हुआ जितना करीब वो विंग के दिख रही हैं लंजा को। तो विंग वो पहला इंसान है ऑफ कोर्स जिसे लंजा ने फ्लावर्स दिए हैं। विंग बहुत ज़्यादा खुश था, अभी बहुत ज़्यादा खुश है। तभी लंजा बोलता है, अच्छा विंग देखना ज़रा, सीट पर कुछ और भी है क्या? विंग जिसने कहा, हाँ, कुछ और भी लेकर आए हो? ऐसा बोलकर विंग पीछे देखता है और उसे एक टेडी नज़र आता है। विंग उस टेडी को उठाता है और बोलता है, तुम ये बहुत क्यूट है, कितना प्यारा है। तभी लंजा विंग की तरफ देखता है और बोलता है, तुमसे ज़्यादा नहीं। ऐसा बोलकर लंजा हल्का सा स्माइल करता है और फिर से वो कार पर ध्यान देने लगता है। वो एक्सीडेंट नहीं करना चाहता है। विंग जो हंसने लगता है, उसने फिर से पीछे देखा सीट पर कि कुछ और भी है क्या। तो सच में वहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ था। विंग जिसने उस बॉक्स को उठाया और कहा, अब इसमें क्या है? लंजा जिसने बोला, खुद ही खोल के देख लो। विंग जब उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें 2 डायमंड की रिंग्स थी। विंग के हाथ से वो टेडी तो नीचे गिर चुका था। विंग उस बॉक्स को पकड़ के अपनी जगह पर बुद्ध बन के बैठा था। लंजा अब कार को रोक देता है। विंग जो अचानक ही कार के रोकने के बाद वांग जी को देखता है और वांग जी विंग को देख रहा था। विंग जिसने अपनी सवाल भरी आंखों से कहा, ये क्या है? लंजा जिसने विंग के एकदम करीब आते हुए, उसके फेस के एकदम करीब आते हुए कहा, एंगेजमेंट रिंग। विंग जिसने कहा, एंगेजमेंट रिंग? पर क्यों? हमने तो अभी डेट भी नहीं किया है अच्छे से, तुम इतनी जल्दी कैसे मुझे मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हो? हाँ। लंजा जिसने हंसते हुए कहा, तुम बुद्धू हो, ऐसा कुछ नहीं है। विंग जिसने उस बॉक्स को बंद किया और कहा, मतलब तुम मुझे प्रपोज नहीं करने वाले हो क्या? ऐसा बोलकर विंग थोड़ा सा सैड हो गया था। उसे लगा था कि लंजा शायद उसे प्रपोज करने वाला है। लंजा जिसने कहा, ऐसा नहीं है विंग, मैं असल में तुम्हें जानना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे पूरी तरीके से जानो। इसके बाद ही हम कोई और फैसला लेंगे। और अभी मैंने तुम्हें ये रिंग इसलिए दी है क्योंकि जब भी तुम्हें लगे कि तुम मेरे साथ पूरी तरीके से कम्प्लीटली मेरे होना चाहते हो, मुझे अपना बनाना चाहते हो, तो तुम इनमें से एक रिंग मेरे हाथ में पहना सकते हो और दूसरा मुझसे कह सकते हो मैं तुम्हें पहना दूँ। विंग जिसने कहा, इसका मतलब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें प्रपोज करूँ? हाँ। लंजा जिसने विंग की तरफ देखा और बस हंसते हुए कहा, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें प्रपोज ज़रूर करूँगा, पर ये जानने के बाद कि तुम मुझे पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर भी रहे हो या नहीं।
उससे पहले मैं कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहता। दरअसल मेरे गगा के बारे में तुम्हें पता है क्या? विंगजिस ने कहा। अरे हाँ, मुझे तो याद आया। गगा ने कहा था उनकी एक गर्लफ्रेंड थी जो उन्हें छोड़कर चली गई थी, उनके बीच कुछ हो गया था। वांग जीजस ने कहा, असल में मेरे गगा के एक डार्क सीक्रेट है। जब उन्होंने अपने प्यार को उस डार्क सीक्रेट के बारे में नहीं बताया था तब तक ठीक था, लेकिन उनके प्यार को जब उनके डार्क सीक्रेट के बारे में अचानक पता चला तब वो उन्हें छोड़कर चली गई। इसलिए बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे ओपन हार्ट से एक्सेप्ट करो, ना कि मेरे डर की वजह से। विंगजिस ने कहा, तुमसे डर? क्या मजाक है? लंजा अपने मन में कहता है, मैं चाहता भी नहीं तुम डरो। खैर, वो नीचे उतरता है और विंग के लिए दरवाज़ा खोलता है और अपना हाथ बटाता है विंग के लिए। विंग जिसके हाथ में अभी रिंग्स का बॉक्स था, उसने फ्लावर्स को टेडी को कार में ही रख दिया था। विंग अपना एक हाथ लंजा के हाथ में देता है। लंजा उसके हाथ को पकड़ता है और उसे बाहर निकालता है। अब जाकर विंग बाहर का नज़ारा देखता है। ये जगह तो पिछली जगह से भी ज़्यादा खूबसूरत है। विंग को ऐसा लग रहा था इस पूरी जगह पर बस हरियाली छाई हुई है, पूरा खुला मैदान है और यहाँ पर एक छोटा सा घर है, एक छोटा सा कॉटेज है और कुछ भी नहीं। यहाँ कुछ भी नहीं है, ये एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी से ताज़ी हवा महसूस कर पा रहा है विंग जिसने लंजा की तरफ देखा और कहा, ये कौन सी जगह है? विंग उस पहाड़ी से पूरा शहर देख पा रहा था। पूरा शहर सामने दिखाई दे रहा है। सारे घर, सारी बिल्डिंग्स बहुत छोटी छोटी नज़र आ रही हैं। ऐसा लगता है उन्हें देखकर कि वो विंग के दोनों फिंगर्स के बीच में आ जाएंगी। वो शहर ही शायद विंग के पूरे फिंगर्स के बीच में आ जाएगा, ऐसा विंग को लग रहा था। विंग जो अपनी एक आँख बंद करता है और अपनी फिंगर्स को थोड़ा फैला कर ना उस पूरे शहर को अपनी उंगलियों के बीच रखने की कोशिश करता है। लंजा कहता है, अच्छा लगा। विंग अचानक बोलता है, ये कौन सी जगह है? लेकिन बहुत खूबसूरत है। पता है गगा मुझे ऐसी जगह पर कभी नहीं लेकर आते। हम लोग बस एक ही फार्म हाउस पे बार बार घूमने जाते हैं, कभी अलग जगह पर गए ही नहीं। गगा इतने बिजी रहते हैं कि वो मुझे टाइम ही नहीं दे पाते थे। अब ब्रदर इन लॉ के आने के बाद तो थोड़ा टाइम दे भी देते हैं। हम लोग लंच साथ करते हैं, हम लोग ब्रेकफास्ट साथ में करते हैं, हम लोग डिनर साथ में करते हैं। बस यही एक कॉमन हो गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तभी लंजा विंग को हक कर लेता है। विंग जिसको ना सैड महसूस हो रहा था अभी, क्योंकि वो ये सारी जगह है, ये सारे नज़ारे पूरी फैमिली के साथ घूमना चाहता है। लंजा जिसने कहा, तुम्हें क्या चाहिए विंग? विंग जिसने कहा, मैं बस सोचता हूँ कभी कभी कि कितना अच्छा होता अगर जेजे गगा के साथ रहा करते। गगा और जेजे का झगड़ा ना हुआ होता तो हम साथ में होते और अभी हम तीनों साथ में ऐसी जगह पर घूम रहे होते। अब तो तुम भी मेरे साथ हो, ब्रदर इन लॉ भी साथ में है, मेरा नेफ्यू भी साथ में है और मेरा छोटा ब्रदर इन लॉ भी मेरे साथ है, जिसे तुम मिले थे ना, वो शिन्नू, जिसे मैंने अपना बॉयफ्रेंड बता दिया था। वो, इसके अलावा मेरा भाई भी है, मेरा ब्रदर इन लॉ भी है, सब साथ में होते कितना मज़ा आता ना। और हाँ, मैं तो भूल ही गया, अंकल भी होते और हम आंटी को भी अपने साथ ले लेते तो कितना ज़्यादा मज़ा आता ना। वांग जी अपना सर हाँ में हिला देता है और कहता है, किसी दिन हम लोग सब साथ में आएंगे, तुम्हारी मर्जी से। विंगजिस ने कहा, सच में? लंजा तुरंत अपना सर हाँ में हिला देता है। इसके बाद वो विंग को उस कॉटेज में लेकर जाता है। वो कॉटेज एकदम साफ़ सुथरा था, ऐसा लगता है कि यहाँ पर अक्सर कोई आता जाता रहता है। खाने का भी कुछ सामान था, कुछ ग्रोसरीज रखी हुई थी। लंजा विंग को वहीं बिठा देता है और किचन में जाता है। विंग लंजा को देख रहा था। लंजा अप्रैल पहनता है और कुछ बनाने लगता है। विंग वहाँ बैठा नहीं रहता है, वो किचन में आता और कहता है, तुम्हें खाना बनाना आता है? लंजा कहता है, तुम मेरा हाथ का खाना चाहोगे? विंग जो कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम क्या क्या बना लेते हो? लंजा जिसने कुछ देर सोचा और कहा, कुछ ही चीज़ें आती हैं, जैसे फ्राइड राइस, चिकन, फिश, नूडल्स, सैंडविच, कपकेक्स, मून केक, कुकीज़। विंगजिस ने कहा, बस 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 बस, और कितना कुछ आता है तुम्हें? तुम तो सब बना लेते हो, क्या नहीं आता तुम्हें? लंजा जिसने कहा, वैसे तो मैं कुछ भी बना सकता हूँ, बस एक बार रेसिपी देखने की ज़रूरत है। विंगजिस ने लंजा को एकदम पकड़ लिया उसके चिक्स से, उसके चिक्स पर किस किया और कहा, ओह माय लंजा, तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो। मुझे तो शादी के बाद कुकिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं सोच रहा था मेरे लिए कुकिंग कौन करेगा, अब
तो मेरे पास वाइफ नहीं आएगी बल्कि हस्बैंड आएगा, पर तुम्हें तो कुकिंग आती है, तुम कितने अच्छे हो। लंजा का चीक्स ना एकदम रेड हो गए थे ये सुनकर। हस्बैंड, वो ये सुनता है और उसके चीक्स, नेक और ईयर सब पिंक पिंक हो गए थे। पिंक जो ये देखता है ना तो उसे बड़ा मज़ा आता है और वो लंजा के दूसरे चीक्स पर भी किस करता है और बोलता है, तुम कितने क्यूट हो ना, कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि तुम क्यूट हो। अगर मैंने गगा को बताया ना कि तुम इतना क्यूट हो कि तुम्हारे चीक्स, नेक एंड ईयर्स सब रेड हो जाते हैं मेरे किस करने पर, तो कितना मज़ा आएगा। तभी वांगजी बोलता है, गगा को क्यों बताना, ज़रूरत नहीं है गगा को बताने की। विंग बोलता है, ओह तुम कितने जल्दी डर भी जाते हो, तुम मेरी हर एक बात को कितना सीरियस लेते हो ना। इतना तो मेरी बात को सीरियस मेरा दोस्त नहीं हुसैन भी नहीं लेता जितना तुम ले लेते हो। तुम सच में बहुत अच्छे हो, तुम बहुत प्यारे हो, आई लाइक यू सो मच। लंजा बोलता है, आई लाइक यू टू विंग। विंग और वांगजी दोनों एक दूसरे की आंखों में फिर से ऐसे खो गए थे, पर कब तक, जब तक कि दोनों को कुछ एकदम जो होता है ना आँच महसूस नहीं हुई, थोड़ी गर्मी नहीं लगी। तब लंजा देखता है कि उसने गैस ऑन कर रखा है। लंजा तुरंत गैस बंद करता है और विंग की तरफ देखता है और विंग एकदम कंधे उड़ाता है कि गलती से हुआ, एक ऑकवर्ड स्माइल देते हुए वो निकल जाता है। लंजा बस हंसता रह जाता है कि ये उसके साथ पहली बार हुआ है। खैर अभी उससे बहुत कुछ है जो पहली बार होगा, लंजा खुद के मन में कहता है और अपना खाना बनाना जारी रखता है। कुछ टाइम बाद वो लंच रेडी करता है और विंग के पास आता है, विंग को सर्व करता है, खुद के लिए निकालता है और कहता है, खा के बताओ कैसा है। विंग उन नूडल्स को लेता है और टेस्ट करता है, फिर वहीं पे रखा हुआ एक वो कपकेक उठाता है जो लंजा ने बनाया है, वो चखता है। इसके बाद वहाँ पे रखा हुआ सैंडविच उठाता है, वो एक बार बाइट करता है। लंजा देख रहा था विंग को, लंजा के फेस पर टेंशन साफ साफ दिखाई दे रही थी। विंग देख सकता है कि लंजा कितना ज़्यादा टेंशन में है कि विंग को खाना पसंद आया भी कि नहीं आया है। विंग जिसने मुँह बनाते हुए कहा, लंजा इसने कहा, अच्छा नहीं है तो रहने दो, मत खाओ, मैं कुछ और बना देता हूँ, और वो भी पसंद नहीं आया तो हम कुछ और देख लेंगे। विंग जिसने कहा, मैंने कब कहा कि तुम अच्छा नहीं है। लंजा इसने कहा, तुम्हारे चेहरे पे लिखा है विंग कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा। विंग जिसने कहा, हाँ मेरा चेहरा इसलिए ऐसा है क्योंकि ये खाना सच में अच्छा नहीं है। लंजा का मुंह उतर गया, लेकिन फिर विंग ने कहा, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। विंग जो एकदम खुश हो गया था और वो सैंडविच को उठाते हुए और अपने मुंह में डालते हुए बोलता है, ये ना बहुत बहुत अच्छा है। मैं तो बता नहीं सकता मैं कितनी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था कि मैं तुम्हारे सामने अपना रिएक्शन ना दूं और कहीं दोबारा से उठा कर और एक बाइट ना ले लूं, क्योंकि ये बहुत टेस्टी है। लिटरली मैं सच में अब मुझे ये कहना पड़ेगा, जैसा मैंने कल कहा था ना कि मेरी जेजे को कोई डिफीट नहीं कर सकता, आंट ने उन्हें फेल कर दिया। मुझे कहना पड़ा कि आंट और जेजे का खाना सिमिलरिटी पे चला गया, मैं उन दोनों में से डिसाइड नहीं कर सकता कौन बेस्ट है। वैसा ही तुम्हारे साथ है, मैं सच में अब तुम तीनों में से डिसाइड नहीं कर सकता किसका खाना बेस्ट है। तभी वांगजी अचानक से पूछता है, और गगा का खाना वो कैसा है। विंग जिसने कहा, गगा का खाना, किसका गगा का, मेरी गगा को कुकिंग नहीं आती है, वो किचन में एकदम फेल है, 0 बटा सन्नाटा है। तभी वांगजी बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मेरे गगा का, उन्होंने खाना नहीं बनाया कभी। विंग जिसने कहा, गगा को कुकिंग आती है। लंजा जिसने कहा, हाँ वो पैनकेक्स बहुत अच्छा बनाते हैं, एक बार बनवा के देखना, तुम फैन हो जाओगे उनके। विंगेस ने कहा, सच में, गगा ने तो कभी बताया नहीं कि उन्हें कुकिंग भी आती है, अब देखना मैं ज़रूर उनसे कुकिंग कराऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उनसे कुकिंग ना कराऊं, मुझे सबके हाथ का खाना खाना है और मैं सबको हाथ का खाना करके ये डिसाइड करूंगा कौन बेस्ट है। कितने लोग हैं मेरे घर में जो मुझे खाना बना के खिला सकते हैं, तो मज़े पड़ गए हैं। विंग को वांगची ने ना सर पे थोड़ा सा हिट किया फिंगर से और कहा, ओ हेलो, आप अपना खाना एंजॉय करो। विंग जो अब खाना खाने लगता है, उसने कहा, हाँ मैं तो भूल ही गया था। ऐसा बोलकर विंग अपना खाना फिनिश करता है और सच में उसे खाना बहुत टेस्टी लगा। उसने झूठ नहीं बोला है लंजा से, लंजा का मन रखने के लिए विंग ने झूठ नहीं बोला, बल्कि सच में खाना बहुत टेस्टी था। शायद इसलिए भी क्योंकि उसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं थे। विंग हालांकि स्पाइसेस का एकदम शौकीन है, लेकिन लंजा ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा सकता है और शायद इसलिए उसका टेस्ट थोड़ा सा बदल गया था, पर हाँ खाना काफ़ी अच्छा था, विंग ये बोल सकता है। अभी उन दोनों का लंच तो हो चुका था, अब बारी थी डिशेस को वॉश करने की। तो विंग जिसने बोला, मैं डिशेस को वॉश करूँगा। लंजा जिसने कहा, आर यू श्योर विंग। विंग जिसने कहा, हाँ बॉयफ्रेंड्स इक्वल होते हैं ना, तुमने खाना बनाया है तो डिशेस मुझे ही क्लीन करनी चाहिए, कायदे कानून बोलता है, और अगर ऐसा नहीं है ना तो मुझे बुरा लगेगा कि सिर्फ खाना तुमने बनाया और मैंने बस खा के बर्तन सरका दिए।
मुझे बुरा लगेगा। लंजा विंग के उतरे हुए फेस को देखता है और बोलता है ठीक है तुम क्लीन करो। विंग जो डिशेस को ले जाता है, सिंक में रखता है और क्लीन करने लगता है। 2 मिनट भी नहीं हुए थे, वांग जी बस उस टेबल को साफ कर रहा था, तभी उसे आवाज़ आती है और वो किचन की तरफ देखता है। कुछ देर देखने के बाद उसे फिर से आवाज़ आती है, वो फिर किचन की तरफ देखता है। अब लंजा उस अपने काम को वहीं छोड़ता है और किचन में जाता है। तब वो जब डोर पर पहुंचा ही था तभी वो देखता है धम, एक और प्लेट टूट चुकी है। वहाँ पर बार बार प्लेट्स टूटने की आवाज़ आ रही थी। विंग ने ऑलमोस्ट सारे बर्तन तोड़ ही दिए थे। लंजा वहाँ आता है और बोलता है ये क्या है? विंग जिसने कहा मैंने कभी किचन में काम किया नहीं ना, तो मुझे आता नहीं है। मेरे घर में बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, गगा करने नहीं देता और सिज्जे कभी करवाती नहीं थी, तो डिशेस कैसे वॉश करते हैं नहीं पता। विंग ऐसा बोलकर ना रोने की हालत में आ गया, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। लंजा जिसने विंग को हक किया और वहीं सिंक पर बिठाते हुए कहा ठीक है मुझे देखो। लंजा अब बाकी बची हुई प्लेट्स को वॉश करता है विंग के सामने, उन्हें कपड़े से पोंछता भी है और अच्छे से जमा देता है अपनी जगह पर। फिर वहाँ से वो जो बाकी सारा सामान विंग ने तोड़ दिया था, प्लेट्स वगैरह, उनको साफ़ करता है, क्लीन करता है। फिर विंग को नीचे उतारता है, वो बोलता है देख लिया? विंग जिसने कहा सॉरी मैंने तुम्हारे प्लेट्स तोड़ दिए ना। लंजा विंग को हक करते हुए बोलता है नहीं विंग, ये तुम्हारा घर है, तुमने तोड़ दिए तो कोई बात नहीं, तुम चाहो तो। ऐसा बोलकर लंजा एक प्लेट उठाता है और उसे नीचे गिरा देता है। विंगिस ने कहा अरे, लेकिन तब तक प्लेट टूट चुकी थी। विंगिस ने कहा ये क्या किया तुमने? लंजा ने कहा अगर तुम अपना मुंह ऐसे ही बनाए रखे तो वाकई बचे हुए प्लेट्स को मैं तोड़ दूंगा और फिर तुम देख लेना हम दोनों इक्वल हो जाएंगे। विंग ये सुनता है तो हंसने लगता है कि लंजा कितना ज़्यादा फ़नी है, कितना क्यूट है ना, कितना ज़्यादा अडोरेबल है, कितना समझदार भी है। लंजा फिर बाकी बची हुई प्लेट्स जो खुद उसने तोड़ी है उन्हें भी साफ़ करता है और विंग को लेकर के बाहर पहुंच जाता है। वो लोग उस पर्वत की चोटी पर बैठे हुए थे, दोनों एकदम लेटे हुए एक तरीके से उस खुले आसमान के नीचे दोनों लेटे हुए हैं। अभी शाम का समय हो चुका है, उनको घर में ही बहुत सारा टाइम हो चुका है, उन्होंने खाना बनाया, किचन में बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, प्लेट्स तोड़े हैं, इसके अलावा उन्होंने घर की सफाई भी की। लंजा ने लिटरली विंग के साथ मिलकर घर की सफाई की है। उस कॉटेज की सफाई करने के बाद दोनों शाम के टाइम पर जब सूरज बिल्कुल डूबने पर आ गया था तब दोनों बाहर निकल के आए थे और बाहर बिल्कुल जो वहाँ पर झाड़ियाँ थी, छोटी छोटी सी झाड़ियाँ थी, उनमें जा कर के लेट गए थे। उस घास पर हरे हरे पर दोनों लेट चुके थे और आसमान में देख रहे थे। आसमान में हल्की हल्की लाली छाई हुई है, सूरज डूबने पर है। लंजा और विंग एक दूसरे के बाहों में लेटे हुए हैं। लंजा के शोल्डर पर विंग ने सर रखा हुआ है और दोनों आसमान को देख रहे हैं। देखते देखते कब शाम ढल गई और रात आ गई, दोनों को पता नहीं चला। तारे टिमटिमा रहे थे और चांद निकल कर आया था। विंग आसमान में देख रहा था। विंग जिसने फिर लंजा की तरफ देखा और लंजा विंग की तरफ देख रहा था। लंजा इसने पूछा क्या हुआ विंग, कुछ परेशानी है? विंग जिसने लंजा को हक किया और कहा मुझे कभी छोड़कर मत जाना तुम। हाँ। लंजा इसने कहा क्या हुआ विंग, मैं नहीं जाऊँगा कहीं, अचानक से ये क्यों बोल रहे हो? विंग जिसने लंजा के गोद में बैठते हुए उसे टाइटली हक कर लिया। विंग को सच में बहुत बुरा लग रहा है, अभी अचानक से उसे रोना आ रहा है। लंजा को समझ आ रहा है कि ये कभी कभी होता है, कभी कभी हमें अचानक से एक अच्छे से माहौल में, अच्छे से मूड में भी कभी कभी बुरा लगने लगता है, कुछ हमें कुछ याद आ जाता है। तो लंजा विंग को हक करके रखता है कुछ टाइम के लिए। फिर विंग लंजा से दूर होता है और बोलता है सॉरी। लंजा बोलता है सॉरी नहीं बोलना, अगर तुमने आप सॉरी बोला ना तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। विंगिस ने कहा हाँ ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो, मेरा भाई मेरी जीजे मुझे सब लोग मार डालेंगे अगर पता चला कि मैं अकेला यहाँ घूम रहा था तो। लंजा हंसते हुए बोलता है अरे विंग मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाऊँगा, पर तुम मुझे बताओ कि क्या बात है, और हाँ ये बार बार सॉरी बोलना बंद करो। विंग कहता है ठीक है नहीं बोलूँगा। एक्चुअली मुझे आसमान में देखते हुए मम्मा पापा की याद आ गई। माँ बाबा के बारे में जे बोलती थी, वो दिख रहे हो 2 तारे? लंजा उन तारों की तरफ देखता है। विंग बोलता है वो 2 तारे माँ और बाबा है जिनसे मैं कभी नहीं मिला। मैं तो एक अनाथ था, जेजे ने मुझे गोद लिया था, पर मैं मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स से भी कभी नहीं मिला। माँ बाबा एक बार आप मुझसे मिलके चले जाते तो क्या हो जाता, एक बार आपको मिलके जाना चाहिए था ना, मुझे बुरा नहीं लगता। ऐसा विंग बोलता है। लंजा को विंग के लिए बहुत सैड फील हुआ।
लंजा विंग को हक कर लेता है, फिर विंग को कंसोल करते हुए बोलता है, वी मत रो, तुम रोगे तो मुझे बुरा लगेगा। विंग ने कहा, मैं नहीं रो रहा हूँ, पर पता नहीं क्यों अपने आप आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मैं नहीं रो रहा हूँ। लंजा विंग को हक करके रखता है, फिर लंजा बोलता है, वी तुम्हें पता है जब मैं 6 साल का था तब मेरे डैड एक एक्सीडेंट में मारे गए थे और उनके 2 साल बाद मेरी मॉम भी अचानक ही चल बसी। तब से गग्गा मेरे साथ थे, पर गग्गा फिर अपने काम में बिजी हो गए और वो मुझे संभाल नहीं पाए। शूशू भी मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते थे और मैं उन दोनों का अटेंशन लेने के लिए पता है क्या करता था? विंगेस ने कहा, क्या करते थे? लंजाजिस ने कहा, मैं उल्टी उल्टी हरकतें करता था ताकि दोनों का अटेंशन अपनी तरफ खींच सकूं। मैं किसी को मार पीट कर घर आया करता था। जब मेरी शिकायत घर पे होती थी तो दोनों मुझे डांटते थे और मुझे लगता था कि अब शायद दोनों मुझसे प्यार करेंगे, पर उन्होंने मुझे कभी अटेंशन दिया ही नहीं। फिर बाद में तो ये सब कुछ कॉमन हो गया, मैं लोगों को पीटता मारता, लेकिन उन दोनों पर कभी असर ही नहीं हुआ। लंजा का इतना सैड पास सुनकर ना विंग को और भी सैड महसूस होने लगा। उसने लंजा को हक किया। लंजा को भी कंसोल होने की ज़रूरत है, लंजा को भी प्यार की ज़रूरत है, विंग अपने मन में सोचता है और लंजा को हक कर लेता है। लंजा विंग की बाहों में एकदम लेट जाता है। उसकी गोद में सर रखते हुए लंजा बोलता है, फिर मैंने क्या किया पता है विंग? विंग जिसने कहा, क्या किया? लंजा विंग के हाथ को पकड़ता है, अपने दिल पर रखता है और कहता है, विंग मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात याद रखना, हर रिश्ते की शुरुआत सच्चाई पर होती है और मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता झूठ पर कायम रहे। और अगर मैं तुम्हें खुद से सच बताऊंगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर तुम मुझे अभी छोड़कर गए तो मुझे कम दुख होगा, लेकिन एक बार जब मुझे तुमसे प्यार हो गया उसके बाद अगर तुम मुझे छोड़कर गए तो मैं मर जाऊंगा, मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। इसलिए मैं किसी को अपनी ज़िंदगी में आने भी नहीं देता हूँ। तुम पहले इंसान हो जिसे मैंने मेरी ज़िंदगी में जगह दी है। विंग लंजा के हाथ को टाइटली स्क्वीज़ करता है और बोलता है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा लंजा, तुम बता सकते हो कि क्या बात है, मैं समझने की पूरी कोशिश करूँगा। लंजा विंग की आंखों में देखते हुए बोलता है, क्या सच में? विंग बोलता है, हाँ सच में, मैं पूरी कोशिश करूँगा, बताओ क्या बात है? लंजा विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने वांगजी का नाम सुना है? विंग जिसने कहा, वांगजी? लंजा बोलता है, लायन वांगजी का नाम, जो माफिया वर्ल्ड का किंग है, जिसे सब लोग डरते हैं, जो लोगों को मारता है, जिसे सब लोग नफरत करते हैं। विंग जिसने कहा, मैंने सुना तो है उसके बारे में, पर ज़्यादा कुछ नहीं जानता मैं उसके बारे में। बस इतना सुना है कि वो बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है और वो सबको मार देता है, किसी से अच्छे से बात नहीं करता, मुस्कुराता भी नहीं है। और मैंने तो ये भी सुना है लंजा, तुम्हें पता है? लंजा इसने कहा, क्या सुना है? विंग बोलता है, मैंने सुना है वो ब्रश भी नहीं करता और वो ना इंसानों को भी खा लेता है जानवरों की तरह, बहुत घटिया इंसान है। लंजा हंसने लगता, उसने कहा, तुम्हें ये किसने बताया? विंग इसने कहा, हुसैन ने बताया। हुसैन कहता है उसके गगा को सब कुछ पता है। तभी वांगजी बोलता है, हुसैन का गगा मतलब नीमिंगजे? विंगिस ने कहा, हाँ उनको सब पता है। तो हुसैन बताता है, नीमिंगजे गगा ने कहा है वांगजी से दूर रहो, लान वांगजी का नाम भी सुनो तो उससे दूर हो जाओ, क्योंकि लान वांगजी इंसानों को खा जाता है। तभी वांगजी हंसने लगता है और विंग उसे देखने लगता है। विंग जिसने कहा, तुम हंस क्यों रहे हो भला? लंजा बोलता है, विंग ये पागलपंती की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लान वांगजी इंसानों को नहीं खाता है, वो सेम फूड खाता है जो तुम लोग खाते हो, सब लोग खाते हैं, वही खाता है, वो इंसानों को नहीं खाता है। विंगेस ने कहा, नहीं वो खाता ही होगा। हुसैन ने कहा है, हुसैन झूठ नहीं बोलता, हुसैन ने सही कहा है। वांग जी विंग को पकड़ता है, कहता है, मैंने कहा ना वो नहीं खाता। लेकिन विंग जिसने कहा, वो नहीं वो खाता है, वो इंसानों को खा लेता है, उन्हें मार देता है, और मैंने सुना है वो लड़कियों को बेचता है। कितना घटिया इंसान है ना। तभी वांग जी बोलता है, वो लड़कियों को नहीं बेचता, बस वो उन्हें रोकता नहीं है जो वो ऐसा काम करते हैं, वो उन्हें जानता है, सब कुछ देखता है, पर गलत के खिलाफ कभी कदम नहीं उठाता। तभी विंग जो बोलता है, उसे उठाना चाहिए ना, वो क्यों नहीं उठाता है? लंजाजिस ने कहा, शायद उसे किसी ने समझाया ही नहीं आज तक कि क्या गलत है क्या सही, इसलिए वो नहीं रोक पाता। वांग जी से विंग ये सुनता है ना, तो वो बोलता है, ऐसे कैसे नहीं पता है, ये तो सबको पता होता है, मोरल और एथिक्स नाम की वही चीज़ होती है, हमें बचपन से स्कूल में यही सिखाया जाता है कि अच्छे का साथ दो, बुरे का ऑपोजिट करो, तो उसे क्यों नहीं पता है? तब लंजा विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तो तुम बता दो कि क्या सही है क्या गलत है, तब वो समझ जाएगा और सही काम करेगा, सही रास्ते पर चलेगा।
विंग बोलता है मैं कैसे बताऊंगा, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। और मेरे गगा बोलते हैं कि सब लोगों से दूर रहो, बुरे लोगों से। और उसने कहा है वो बहुत गंदा इंसान है, वो इंसानों को खा जाता है। लंजा फिर से हंसते हुए बोलता है इंसानों को नहीं खाता है विंग वो। विंग बोलता है तुम्हें कैसे पता है? लंजा बोलता है क्योंकि वो मैं ही हूँ। अब विंग बोलता है अच्छा वो तुम हो, अरे तुम तो लानवांग जी हो, और मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। हाँ। तभी भी लंजा बोलता है मेरा भाई तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हें याद है? विंगस ने कहा हाँ रहता है, पर तुम लानवांग जी नहीं हो सकते, तुम्हारा गगा ने बताया तुम्हारा नाम तो जानर है ना। तभी वांग जी बोलता है उन्हें लगा अगर तुम्हें मेरी सच्चाई पता चली तो तुम्हारा भाई उन्हें डेट नहीं करेगा। पहले ही अपना एक प्यार खो चुके हैं, दूसरा प्यार नहीं खोना चाहते। और सबसे स्पेशल बात, मैं समझ सकता हूँ कि वो तुम्हारे जैसे छोटे भाई को नहीं खोना चाहते होंगे। ऐसा बोलकर वांग जी ने ना विंग के चीज को थोड़ा सा पिंच किया। विंग ने कहा चुप करो, तुम ज़्यादा ही बोल रहे हो, मैं नहीं मानता तुम लानवांग जी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा बेकार है, वो इंसानों का खून निकाल के पी जाता है। हो कितना डरावना है। तुम ऐसा नहीं हो, तुम कितने क्यूट हो, तुम कितने फनी हो, तुम मुस्कुराते भी हो, मैंने सुना है वो कभी नहीं हंसता। वांग जी सोच रहा था कि उसे क्या सच में ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो लानवांग जी है। अभी लानवांग जी अपना फ़ोन निकालता है, बोलता है तुम रुको अभी देखो, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। हाँ। तभी विंग बोलता है हाँ बताओ कैसे पता चलेगा। लंजा किसी को कॉल करता है और वो व्यक्ति फ़ोन उठाता है और बोलता है यस बॉस। तभी लंजा बोलता है मुझे मेरा नाम बताओ। तभी वो इंसान बोलता है बॉस। वांग जी बोलता है मैंने जो कहा है उतना करो तुरंत। वो इंसान कहता है आपका नाम लानवांग जी है। फिंग वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तुम ये प्लानिंग करके आए हो, किसी से बुलवा रहे हो कि तुम लानवांग जी हो, मुझे पूरा यकीन है तुम लानवांग जी हो ही नहीं सकते, तुम लंजा हो। तभी वांग जी बोलता है मैं लानवांग जी ही हूँ, तुम बताओ मैं लानवांग जी हूँ या फिर मुझे बताओ तुम मैं लानवांग जी हूँ या नहीं। तभी वो इंसान बोलता है यस सर, आपका नाम लानवांग जी है। लानवांग जी मतलब लंजा बोलता है बताओ मैं माफिया वर्ल्ड का किंग हूँ कि नहीं, मैं सारे गलत काम करता हूँ कि नहीं, लेकिन मैं इंसानों को नहीं खाता ना उनका खून पीता हूँ, बोलो। तभी वो सामने वाला इंसान बोलता है यस बॉस, आप इंसानों को नहीं खाते, आप इंसानों का खून नहीं पीते, आप लानवांग जी हैं, द ग्रेट लानवांग जी, माफिया किंग लानवांग जी। विंगस ने एकदम ताली बजाते हुए हंसते हुए कहा बहुत अच्छा मजाक है, तुमने कितने लोगों के साथ मिलकर ये प्लानिंग किया था? हाँ वैसे हाँ मेरा मूड अच्छा करने का अच्छा आइडिया निकाला है, मैं सच में कितना सैड था कुछ देर पहले, अभी मैं हंस रहा हूँ, तुम वैसे बहुत क्यूट हो। ऐसा बोलकर विंग लंजा को ना एकदम टीज करने लगता है। दूसरी तरफ जो इंसान था ना वो तो हैरान था, कोई इंसान उनके बॉस को क्यूट बोल रहा है और यकीन नहीं कर रहा है कि वो उनका बॉस खुद बोल रहा है कि वो लानवांग जी है माफिया किंग, और दूसरा इंसान मानने को तैयार नहीं है। सच में कितना अजीब इंसिडेंट है। दूसरा वांग जी कॉल रख देता है और विंग हंसने लगता है। उसने कहा मुझे यकीन नहीं है। तभी वांग जी बोलता है अगर मेरा गगा बोले तब। विंग बोलता है ठीक है, अगर तुम्हारे गगा ने बोला ना तो मैं तुम्हारी कोई भी एक बात मानूंगा, मैं लगी शर्त, अगर गगा बोल देते हैं कि तुम लानवांग जी हो वो भी माफिया किंग, ठीक है लगाओ कॉल। तभी वांग जी बोलता है देखो मैं अभी लगाता हूँ और अभी बुलवाता भी हूँ, तुम देखना, वेट एंड वॉच यूवी वुशान। विंग बोलता है यू लैंजन लगाओ कॉल, मैं भी देखता हूँ कैसे होता है सब कुछ। हेलो एवरीवन, तो कैसा आज का पार्ट, जो भी है सभी कमेंट जरूर करना। एंड कल देखेंगे क्या लंजा अपना माफिया होने वाला बात को प्रूव कर पाता है विंग के सामने, या फिर बेचारे का मजाक बन के रह जाता है, ये तो जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपने ख्याल रखना, बाय बाय।